नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2020 आपकी 9 अगस्त 2020 को संपन्न हो गई थी। तो इसके पहले भी हमने आपको इसके ढेर सारे क्वेश्चन कराए हुए थे, लेकिन कुछ कठिन क्वेश्चन जो थे वो बच गए थे और आपके ढेर सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आपको बचे हुए क्वेश्चन कराए जाएँ, इसलिए सीरीज आपको कराई जा रही है। आज के देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, सभी गार्बेज जंक हैं, कोई जंक मेल नहीं है और सभी जंक स्पैम है। तो बताना है आपको कौन सा निष्कर्ष जो है वो सबसे सही निष्कर्ष है। कैसे आपको करना था, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना था। सभी गार्बेज जंक हैं तो गार्बेज को जंक के अंदर कर लेना था, कोई जंक मेल नहीं है, जंक को मेल से अलग कर दीजिए। नेक्स्ट में कह रहा है सभी जंक स्पैम है तो जंक को स्पैम के अंदर कर देना था। आप देखते हैं कौन सा निष्कर्ष आपको सही नजर आ रहा है। सभी गार्बेज स्पैम है, गार्बेज का जो गोला है स्पैम के अंदर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट वाले का आपको ध्यान से पढ़ना था, कुछ स्पैम मेल नहीं है, कुछ स्पैम जो है वो मेल नहीं है, ऐसा हो सकता है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। क्योंकि कथन में आपसे कहा गया था कोई जंक मेल नहीं है, कोई जंक जो है मेल नहीं है, लेकिन स्पैम मेल हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष भी हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला ऑप्शन जो सही होगा। पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष के सही ऑप्शन होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी श्रृंखला आएगी? चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए डी से जी हो रहा है, डी से जी में देखिए ई और एफ को छोड़ दिया है, बीच के दो लेटर को छोड़ देता है, फिर आगे वाला लेटर को ले रहा है। एच और के में देखिए आई जे को छोड़ दिया है, तो आगे आप देखा एल ओ है, तो ओ के बाद में आपको पी को लेना है और पी के बाद में दो लेटर छोड़ दीजिए क्यू और आर, तो एस को ले लीजिए। तो यहाँ पर पी एस भरा जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नई नई वीडियोज हमारी नहीं मिल पाती हैं, तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तीसरा क्वेश्चन है, श्रृंखला को आपको पूरी करना है। इस श्रृंखला आपको दी गई है 27, 81, 54, 31, 93। तो आगे आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए प्रयास कीजिए, आपने एक बार एग्जाम में प्रयास किया होगा, एक बार यहाँ पर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही थी, 27 का 3 गुना किया गया और 27 का 2 गुना किया गया। 27 दूना 54 होता है और 27 तिया 81 होता है। तो पहले 3 गुना करेंगे और फिर 2 गुना करेंगे। वैसे 31 वाली सीरीज को आप करना है, पहले 3 गुना किया गया 31 तिया 93, फिर अब 2 गुना करना है 31 दूना 62, तो यहाँ पर 62 भरा जाएगा। 3-3 की सीरीज जो है वो आगे बढ़ रही थी, इस बात पर आपको ध्यान देना था। सही ऑप्शन हो गया इसका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक पंक्ति में विनोद बाईं ओर से 5वां स्थान रखता है और रीना जो है वो दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताइए कितने विद्यार्थी होंगे? कैसे आप करना था? देखिए दे रखा है आपको, विनोद जो है वो बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और रीना जो है वो दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, ऐसे आपको दे रखा था। इसके बाद देखिए आपको क्या करना था, वे अपना स्थान जब चेंज कर लेते हैं तो विनोद जो है बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो अब आपको बताना था कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए जो विकर्ण होता है ना 18, 7, इनको जोड़ करके 1 माइनस कर लीजिए, इनको जोड़ेंगे 18, 7, 25 होता है, 1 माइनस करेंगे तो पंक्ति में एक टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 24 होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सी वाला ऑप्शन सबसे सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप लोग इसका अंतर भी देख सकते थे, यहाँ पर देखिए 13 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 13 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 13 का अंतर होगा। तो ये जो रीना होगी जब दोनों का स्थान बदल जाएगा तो ये 20वें स्थान पर आ जाएगी। और आप फिर से देख लीजिए, इन दोनों के विकर्ण देख लीजिए, 20, 5, 25, 25 माइनस 1 कर लेंगे, इधर से भी 24 आएगा और इस विकर्ण से भी कर लीजिए 18, 7, 25 और इधर से 1 माइनस कर लेंगे तो 24 आएगा। दोनों तरफ से उत्तर जो आएगा वो 24 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आया था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें स्थान, 11वें अक्षर के बाईं ओर के 8वां अक्षर क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाईं ओर से 11वें अक्षर और उसके बाईं ओर 8वां अक्षर आपको बताना था। अगर बाईं बाईं आपको दिखाई पड़ता है 2 बार तो आपको घटा देना है, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 आ जाएगा
और तीसरे स्थान पर बाईं ओर से होता है सी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन आया था श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये श्रृंखला आपको दी गई थी, इसमें आपको अगली संख्या बतानी थी। कैसे आपको करना था इसे? अच्छा प्रश्न था, थोड़ा से आपको टाइम टेकिंग प्रश्न था ये। देखिए 2 से 10 बन रहा है, कैसे बनेगा? 2 को 3 गुना करिए, 2 3 6, फिर 4 जोड़ दीजिए तो 10 बन गया। अब 10 से 45 कैसे बनेगा? 10 को 4 गुना करके 5 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 गुना करके 4 जोड़ा था तो 4 गुना करके 5 जोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो आएगा आपका, अब आपको 45 में क्या करना होगा? 45 में 5 गुना करके 6 जोड़ देना होगा, 231 आएगा। फिर 231 में 6 गुना करके 7 जोड़ देना होगा तो 1393 आ जाएगा। 1393 में 7 गुना करके 8 जोड़ देंगे तो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा 9759। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन है 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर बनाती हैं? तो बताइए 5:30 और 6 बजे के बीच में किस समय जो सुइयां होंगी समकोण पर होंगी। कैसे आपको करना था? सबसे सिंपल तरीका था 60/11 कर लीजिए। और ये देखिए 3 बजे क्या होता है, घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं तो 3 को अगर आप बेस ले लेंगे तो 3 से कितना ज़्यादा है? 5.5, 2.5 घंटे ज़्यादा है। तो 60/11 मल्टीप्लाई 2.5 कर लीजिए तो 60/11 और 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। इस तरह कर सकते हैं आप लोग। 2 से कट जाएगा 30 आ जाएगा और 3 5 15, 150/11 आ जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 एक कम 11 जाएगा, 11 3 33, 7/11। 13 सही 60/11 आएगा और 13 सही 7/11 को 5.5 में जोड़ दीजिए तो 43 सही 60/11 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 5:43 सही 7/11 पर समकोण बनाएंगी 5:30 और 6 बजे के बीच में, तो ये समय निकल कर आता है। तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आया था, एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? बताइए क्या संबंध रहा होगा? आपको ये सारे क्वेश्चन मिले रहे होंगे एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़के की फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश कह रहा है कि यह मेरी माँ, ऊपर माँ लिख लीजिए, माँ के इकलौते पुत्र मतलब स्वयं, स्वयं का पुत्र जो है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो सुरेश उस पुत्र का क्या लगेगा? तो सुरेश पिता लगेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, शर्मा जी ने कहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो शर्मा जी उस लड़की के साथ क्या संबंध रखते हैं? शर्मा जी कह रहे हैं कि यह लड़की मेरी माँ, तो शर्मा जी हो गए माँ हो गई, मेरी माँ के पोते मतलब कि इनके लड़के के पत्नी, पोते की पत्नी ना, पोते की पत्नी। तो शर्मा जी उस लड़की क्या लगेंगे? अपने लड़के की पत्नी जो लगेंगी तो ये ससुर लगेंगे उन्हें। तो शर्मा जी उस लड़के क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? प्रयास कीजिए एक बार बताने का। देखिए आगामी रविवार के 25 दिन बाद, तो 25 दिन बाद एक बार देखते हैं, 7 से भाग दीजिए इसे तो 4 ईस्टर डे बचेंगे। तो रविवार के बाद 4 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो सही उत्तर होगा इसका डी वाला ऑप्शन। देखिए के और से आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर के और से में आपको अंतर समझना होगा। जब कहेगा बुधवार से तो बुधवार को आपको मिलाना होगा, और 25 दिन के बाद अगर के यहाँ पर लगा होता तो हम लोग बृहस्पतिवार के एक दिन बाद कर देते, लेकिन के नहीं लगा है इसलिए आपको बृहस्पतिवार ही लेना पड़ेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ये शब्द जो आपको दिया गया है इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? बताइए। देखिए इस शब्द में आपको दिख रहा होगा कि ई नहीं है, और ई नहीं है तो यहाँ पर देखिए ई आपको नजर आ रहा है, तो ये सी वाला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई तो है ही नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया था 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई हैं। सी डी के ऊपर रखी गई है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है और बी जो है ई के नीचे रखी गई है।
तो कौन सी पुस्तक जो है बीच में रखी गई है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके यूपी बीएड के एग्जाम में पूछे गए थे और आप लोगों ने ये क्वेश्चन हमारे पास भेजे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो कैसे आपको करना है, देखिए क्या कह रहा है, सी जो है वो डी के ऊपर है, तो डी सी को ऊपर रखना है, डी को नीचे रख लीजिए। अब क्या कह रहा है, ई जो है वो ए के नीचे है, तो ई क्या होगा, ए के नीचे होगा। अभी तो हम लोग बना लेते हैं कम से कम इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, बिल्कुल सही है। और बी जो है ए के नीचे है, तो बी को सबसे नीचे रख लीजिए, क्योंकि बी जो होगा ई के नीचे होगा। तो ये पांचों आपकी लग गई। अब आपसे कह रहा है कौन सी पुस्तक बीच में है, तो ए वाली पुस्तक बीच में है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ढेर सारे लोगों ने हमारे पास भेजा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28 लिखा जाता है और वाराणसी को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ का कोड आपसे पूछा था। देखिए प्रयागराज में आप लेटरों गिनने का प्रयास कीजिए, 4 4 8 1 9, तो 9 त्रिक 27 और एक जोड़ दीजिए, 9 त्रिक 27 1 28, तो ये सही बन गया। इसके बाद वाराणसी को जोड़िए, देखिए 4 4 8, तो 8 त्रिक 24 1 25, तो यहाँ पर 3 गुना करके एक आपको जोड़ देना है। तो वैसे आपको लखनऊ में करना था, 7 लेटर हैं इसमें लखनऊ में, तो 7 त्रिक 21 1 22, तो 22 सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सिंपल सा प्रश्न था, इसे आप सब लोग करके आए होंगे, लेकिन ढेर सारे लोगों ने हमारे पास इस प्रश्न को भेजा है। सही उत्तर होगा इसका सी वाला ऑप्शन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में आपको रखना है। मेज, पत्ती, लकड़ी, बीज, पौधा, क्रम से आपको रखना है। कैसे आप क्रम से रखेंगे, सबसे पहले आप बीज को डालेंगे, तो 4 नंबर को पहले रखेंगे। बीज से पौधा उत्पन्न होगा 5, 4 से 5 बनेगा। इसके बाद उसमें पत्तियां आएंगी, 4 5 2, इसके बाद जब पत्ती आ जाएगी तो पेड़ बन जाएगा, और पेड़ से आप लकड़ी को काट लेंगे, तो 2 के बाद में 3, और जब लकड़ी को काटेंगे तभी तो मेज बनेगी ना, तो 1, 4 5 2 3 1 सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। जिस प्रकार से हिटलर का संबंध जो है वो जर्मनी से है, उसी प्रकार से आपको बताना है इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। देखिए शेक्सपियर का संबंध इंग्लैंड से बिल्कुल सही है, तुलसीदास का संबंध भारत से है, और चुनवा अकेओ का संबंध नाइजीरिया से। लेकिन जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, और वहीं पर इटली का तानाशाह जो था वो मुसोलिनी था, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। जैसा संबंध हिटलर का जर्मनी के साथ में है, वैसा ही संबंध इटली का मुसोलिनी के साथ में है, तो दोनों ही बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे, तो ये सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बाकी शेक्सपियर, तुलसीदास, चुनवा जो हैं ये राइटर हैं, ये तानाशाह नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विषम को चुनना था। बताइए इसमें से आपको विषम कौन सा नजर आ रहा है, 72 45 81 और 28। देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 से बात करते हैं, 9 ने 81 होता है, डिवाइड हो गया, 9 8 72 होता है, ये भी डिवाइड हो गया, 9 पना 45 होता है, ये भी डिवाइड हो गया, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, 28, इसलिए सही उत्तर होगा इसका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसे देखिए, जो 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है वही इसका सही उत्तर होगा, तो डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप देखिए हमारे रीजनिंग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये 16 क्वेश्चन जो थे हमें आपने पूरे ऑप्शन के साथ भेजे थे, हमने आपको 16 के 16 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। अब 17 18 जितने भी आप क्वेश्चन आगे कराएंगे वो सारे के सारे आपको बिना ऑप्शन के या फिर कहीं कहीं पर बीच में आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अमरनाथ गुफा की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी, तो समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई है। अगर फिट में दिया रहा होगा तो 12756, तो लगभग ये 4 किलोमीटर की ऊंचाई है। अमरनाथ गुफा की जो कश्मीर में आपकी पड़ती है ना, बाबा बर्फानी गुफा है, तो ये 4 किलोमीटर लगभग ही है, जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो। 2017 का आपसे उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार पूछा था, तो मैंने आपको चारों या पांचों लिख दिए हैं। 2013 मिला था नेजमा हेपतुल्ला को, 2014 में हुकुमदेव नारायण को, 2015 में गुलाम नबी आज़ाद को, 2016 का दिनेश त्रिवेदी को, और 2017 का भर्तृहरि मेहताब को मिला था। तो यही वाला आपसे लास्ट वाला पूछा था, ये एक साथ सारे मिले थे, तो आपसे लास्ट वाला पूछा है
सही ऑप्शन होगा भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, ये चारों आपके ऑप्शन में देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मतलब होता है इसका धर्मनिरपेक्षता। तो आपके ऑप्शन में देखने को मिला होगा जॉर्ज हॉलीऑक, इन्होंने 1846 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आपके ऑप्शन में था, आपने अच्छे से देखा होगा। जॉर्ज हॉलीऑक सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? देखिए आपके ऑप्शन में 1942 के सारे आपको सन दिए गए थे, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, ऐसे आपके ऑप्शन थे। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सही ऑप्शन आपका 9 अगस्त वाला रहा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, आयन इतिहास लेखन की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा था जिसका आदेशाधिकार दिया था, किसने दिया था? आयन इतिहास लेखन। तो ये अकबर ने सबसे बड़ी परियोजना चलाई थी, आयन अकबरी वहाँ पर लिखी गई थी। तो अकबर का ये सबसे बड़ा इतिहास लेखन का कार्य था आयन वाला। तो सही ऑप्शन होगा इसका अकबर। 22 नंबर क्वेश्चन आया था, आमिर गुजर जो है मुगल शासन में किसे कहा जाता है? आमिर गुजर, तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी जो होता था उसे कहा जाता था आमिर गुजर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। जो भी क्वेश्चन बिल्कुल श्योर थे वही इस सीरीज में रखे गए। लगभग 50 क्वेश्चन है जो कठिन लेवल क्वेश्चन है और आपको थोड़ी देर में याद आए थे। विश्व का सबसे नव स्थान आपसे पूछा था, आपके ऑप्शन में चेरा पूंजी भी रहा होगा और सही ऑप्शन होगा मासिन राम। देखिए चेरा पूंजी के अंदर मासिन राम एक स्थान है, वो सबसे नम स्थान है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए सबसे नम स्थान है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था 1983 में, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उपराष्ट्रपति जो कभी राष्ट्रपति नहीं बने। तो आपके ऑप्शन में रहा होगा कृष्णकांत। तो कृष्णकांत वे उपराष्ट्रपति थे जो कभी राष्ट्रपति नहीं बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो समाज शास्त्र के जनक जो थे वो अगस्त काम्टे थे। ठीक है, अगस्त काम्टे जो थे वो समाज शास्त्र के जनक थे। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मिक्स क्वेश्चन है, चाहे वो रीजनिंग क्वेश्चन हो, हिंदी क्वेश्चन हो, जीएस के हो, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, सारे मिक्स क्वेश्चन है। जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है, जो आपने हमें व्हाट्सएप में भेजा है, सारे के सारे क्वेश्चन को हमने इसमें मिक्स करके आपको जितने बचे थे वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। सुमित्रानंद पंत की कौन सी कृति जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है? ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। सुमित्रानंद पंत की कौन सी कृति जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो उसका सही ऑप्शन होगा स्वर्ण धूलि। ये स्वर्ण धूलि जो कृति थी वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, नकदी फसल इसमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, वहाँ पर आपको गन्ना और कपास दे रखा था। तो ये नकदी फसल होती हैं, इनको बेच करके आप नगद के रूप में पैसा को एकत्र करते हैं, तो ये नकदी फसल है। आप इसे ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, कपास तो खा ही नहीं सकते हैं, गन्ना को थोड़ा बहुत खा सकते हैं लेकिन आपको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, इसलिए नकदी फसलों में आती हैं। एक क्वेश्चन आया था, दुग्ध उत्पादन को किस वर्ष तक दुगना करने का लक्ष्य है? तो ये आपका 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य है। जो आपके ऑप्शन में रहा होगा 2025, वही सही ऑप्शन रहा होगा। ये देखिए आपके साइंस में क्वेश्चन आया था, यदि संवेग को 20% बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी? देखिए सबसे पहले आपको संबंध को समझना होगा कि P बराबर mv होता है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और फिर 1/2 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए, 1/2 से, तो यहाँ पर से 1/2 mv² जो बन जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो p² बराबर आ जाएगा 2km, ये रिलेशन आ जाएगा संवेग और काइनेटिक एनर्जी में। तो आपसे कह रहा है कि संवेग को 20% बढ़ा दे रहा है, तो संवेग किस तरह से बढ़ेगा? स्क्वायर से बढ़ेगा ना। तो 20 + 20 + 20 × 20 आप गणित में पढ़ते होंगे, इस तरह आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ जाएगी वो 44% से बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे कि संवेग को 50% बढ़ा दें, तो आपको सीधे लिखना है 50 + 50 + 50 × 50 / 100, ऐसे लिखना है। तो 100 और 5 × 25 125%, इस तरह आपको सीधे आंसर लिख करके आना है। वैसे ही क्वेश्चन ये था,
आपको सीधे मैथ के तरीके से आप इसे हल कर देंगे। सही उत्तर इसका होगा 44%। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे आपसे पूछा गया था। आप लोग लास्ट वाला वीडियो उठा कर जाकर देखेगा, हमने जो आपको लास्ट सेट कराया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो ड्रेसरा होता है, और कसकुटा भी आपके ऑप्शन में दे रखा होगा जिसका अर्थ होता है अमरबेल, जो कि नहीं होता है कीट भक्षी पौधे, डोसरा इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए साइन इनवर्स साइन 45 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, मैथ के क्वेश्चन है ये। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन डिवाइड हो जाएगा तो 45 आ जाएगा, और 45 को आपको लिखना होता है π/4। तो ये π/4 जहां पर भी लिखा होगा उसे आप लोग सही कर दीजिएगा। टी लिम्फोसाइट में टी का अर्थ आपसे पूछा था, टी लिम्फोसाइट्स में टी का अर्थ होता है थाइमस, सही ऑप्शन हो जाएगा। जहां पर भी थाइमस लिखा हो वो सही ऑप्शन होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपसे IUPAC नाम पूछा गया था, इसका IUPAC नाम आपको बताना था। देखिए जो आर्ट साइड वाले होंगे वहां पर आपको साइंस साइड के क्वेश्चन नहीं देखने को मिला होगा, और जो साइंस साइड वाले होंगे वहां पर कुछ आर्ट साइड के क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो पेंट बनेगा ना, पेंट बन गया। लेकिन तीसरे कार्बन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इन, तो पेंट 3 इन, क्योंकि तीसरे कार्बन पे और पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे, पेंट 3 इन 1 आइन, इसका IUPAC नाम बनेगा। जहां पर भी सही ऑप्शन लिखा होगा वही इसका सही ऑप्शन होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। एजुसेट लॉन्चिंग डेट आपकी पूछी गई थी। एजुसेट का फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। 20 सितंबर 2004 को इसकी लॉन्च किया गया था, ठीक है। एजुसेट आया था आपके एग्जाम में। कीर्तार्जुनियम के लेखक आपसे पूछे गए थे, कीर्तार्जुनियम के लेखक हैं भारवी हैं, ठीक है। किरात मतलब होता है कृष्ण जी, किरात मतलब होता है कृष्ण जी, और अर्जुनिया मतलब कि अर्जुन, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था कुरुक्षेत्र में वही इसमें लिखा गया है, तो भारवी ने लिखा है इसे। मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, तो मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में पेंडा पांडुगा कहते हैं, ठीक है। इसे संक्रांत भी कहते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में ये दे रखा था इसलिए ऑप्शन सही होगा पेंडा पांडुगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन को आप लोग टिक किए होंगे तो सही ऑप्शन होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन नहीं है। समवर्ती सूची में देखिए शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में आती है, विवाह और तलाक ये भी आपकी समवर्ती सूची में आती हैं, पुलिस ये राज्य सूची में आती है, पुलिस विभाग जो आता है ये राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ राज्य सूची में आता है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण जलधारा नहीं है। बताइए इसमें से कौन सी आपको उष्ण जलधारा नहीं लग रही है। तो कनारी की धारा, यहाँ पर कनारी सुधार कर लीजिएगा, कनारी की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है, तो उष्ण आपसे पूछा था उष्ण कौन से नहीं है, तो कनारी सही होगा क्योंकि ये ठंडी जलधारा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने पिन कोड जोन में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो 9 जोन में विभाजित किया गया है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 8 वैसे हैं और एक सेना के लिए कोड जोन है, तो 8 1 9 टोटल है। सही ऑप्शन होगा सी वाला। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। बताइए सुपर कंप्यूटर कौन सा था। देखिए परम सभी में लगा था, तो परम तो देखिए सबको मालूम है, लेकिन परम 800 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काला रंग किसको दर्शाता है। काला रंग तो ये विरोध को दर्शाता है, शोक को दर्शाता है, अशुभ को दर्शाता है। ये तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में रहेंगे वही इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य, टोटल मिलाकर के 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता है।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। बताइए, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक के पदक जीता तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कांस्य पदक जीता था 2000 में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। ठीक है, ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक को जीता था। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए रक्त समूह वाला पुरुष बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है तो उनसे उत्पन्न बच्चों का रक्त समूह क्या हो सकता है? बताइए। तो देखिए, जो बच्चे का रक्त समूह है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ये चारों के चारों जो रक्त समूह हैं वो उस बच्चे के हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी इन चारों रक्त समूह को सही किया होगा उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर किसे दिया गया है? बेस्ट म्यूजिक कंपोजर जो दिया गया अवार्ड ये प्रीतम दा को दिया गया है। ठीक है, 2020 का मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक कंपोजर है प्रीतम दा। सही ऑप्शन होगा प्रीतम दा वाला ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन है, अवधि किससे संबंधित है? अवधि जो भाषा है वो किससे संबंधित है? सौर सेनी, अर्धमगधी, मगधी या फिर प्राकृत? सही ऑप्शन होगा अर्धमगधी। देखिए, अर्धमगधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है और अवधि जो आती है वो पूर्वी हिंदी में आती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? तत्सम में, प्रत्यय में, पर्यायवाची में, फिर विलोम शब्दों में? तो सही ऑप्शन होगा विलोम शब्दों में। जैसे कि आप दिन रात लिखते हैं ना, दिन रात अपोजिट होते हैं लेकिन बीच में आप एक चिन्ह लगाते हैं योजक चिन्ह, तो यहीं पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है विलोम शब्दों में। तो ये हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी जो क्वेश्चन आपके बच गए थे। इसके पहले हमने आपको जीएस के ढेर सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। हिंदी के हमने आपको एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हॉल वाला पेपर था वही हमको मिल गया था, तो हमने उन क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन के साथ में करा दिया है। इसके पहले आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और ये 50 क्वेश्चन जो थे वो आपको बाद में याद आए, आपने हमें व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट बॉक्स में लिख करके ढेर सारे क्वेश्चन बताए थे, तो ये 50 क्वेश्चन हमने आपको और भी करा दिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही करके आए हैं या अब सही कर सकते थे। तो 50 में से कम अगर आपने 35 भी सही किए होंगे तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, बहुत ढेर सारे लोग हमसे इसकी कट ऑफ पूछने का प्रयास करते हैं कि सरकारी सीट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। कि यूपी बीएड में सरकारी सीटों की संख्या लगभग 10,000 है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों सीटों की बात करेंगे तो लगभग 2 लाख आपकी सीटें हैं और 4 लाख विद्यार्थी हैं। तो किन्हीं 2 विद्यार्थियों में से एक को यूपी बीएड में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर सरकारी सीट में हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि सरकारी सीट के लिए जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, तो जनरल मतलब कि सामान्य श्रेणी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम 260 प्लस अंक अगर लाएंगे 400 में से, तभी उन्हें 10,000 सीटों में से एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो 340, 350, 360 अंक तक लाने का प्रयास करते हैं, जो हर साल तक आप देखने को मिलते होंगे कि 360 वाला टॉपर है, 350 वाला। इस हिसाब से जैसा पेपर आता है वैसे आपके टॉपर निकलते हैं। लेकिन अगर 10,000 सीट की बात करेंगे तो 260 प्लस जिसके भी अंक होंगे वो सरकारी सीट का दावा रख सकता है। अगर आरक्षण आपको मिलता है तो थोड़े कम अंक भी आप ला सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जनरल की घटा बताई है तो इतने अंक तो कम से कम आपको लाने ही होंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिख रही है, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।